बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे मल्टीटास्किंग कर्नल एज TSR। तो अभी हमने जो कोड देखा था लास्ट लेक्चर में, जो मल्टीटास्किंग का कोड था जिसके अंदर टाइमर और इनिशियलाइज पीसीबी रूटीन्स को हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तो टाइमर क्या करता था हमारे पास, अगर हम देखें इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये मतलब इसको समराइज़ करें तो ये क्या करता है कि हमारे पास जो पुरानी तमाम वैल्यूज़ होती हैं रजिस्टर्स की, उनको सेव करता है करंट पीसीबी वाले इंडेक्स के लिहाज से स्टैक में। ठीक है। और उसके तमाम पैरामीटर्स सेव हो जाते हैं और न्यू प्रोसेस की तमाम वैल्यूज़ लोड हो जाती हैं। ठीक है। जब न्यू प्रोसेस की तमाम वैल्यूज़ तमाम रजिस्टर्स के अंदर लोड हो जाती हैं, तो जब हमारे पास लोड होता है CS और IP न्यू प्रोसेस का, जब हम इंटरप्ट रिटर्न करते हैं तो न्यू प्रोसेस के अंदर हम चले जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास बेसिकली इनिशियलाइज PCB का कोड होता है, ठीक है, वो नया प्रोसेस इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है जब हम कॉल इनिशियलाइज PCB करते हैं अपने की के लिहाज से। ठीक है। जब हम की प्रेस करेंगे इनिशियलाइज पीसीबी होगा। ठीक है। तो एक नया पीसीबी जनरेट होगा। टाइमर क्या होगा, उन पीसीबी में आपस में स्विच कर रहा होगा। ठीक है। तो हम जब अब हमारे पास जो कोड है इनिशियलाइज पीसीबी का, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक टीएसआर बना सकते हैं कि ये जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो तो ये प्रोग्राम मेमोरी में रहे, मेन मेमोरी में, और एज अ कर्नल, मल्टीटास्किंग कर्नल के तौर पे यूज़ हो जाए। यानी कोई प्रोग्राम हम जनरेट करते जा रहे हैं तो वो अपना जब पीसीबी जनरेट कर रहा है तो वो इस प्रोग्राम की मदद से, इस कोड की मदद से कर ले। ठीक है। तो इसका हम कोड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि TSR हम कैसे बनेंगे। हमारा जो पीसीबी है उसके लिए हम स्पेस एलोकेट कर देंगे। ठीक है। जो हमारे पास 32 पीसीबीज, हम कहते हैं कि मैक्सिमम 32 प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने 32 मल्टीप्लाई बाई 16 स्पेस रख लिए। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो एक लेआउट होगा पीसीबी का, उसके अंदर तमाम ये वैल्यूज़ होंगी। ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्टैक होगा हर प्रोसेस के लिए अलग। तो टोटल 32 प्रोसेसेस हैं, तो हम 256 स्पेस रख के 32 से मल्टीप्लाई करके जब वर्ड के लिहाज से रखते हैं तो 512 बाइट्स हमारे पास स्टैक के लिए आ जाती हैं। नेक्स्ट पीसीबी में हम 1 रखते हैं और करंट अपना 0 रखते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमारे पास जो कोड होता है ना पीसीबी इनिशियलाइज करने का, वो बेसिकली क्या करता है, इसका पैरामीटर एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारे पास CSIP होते हैं। ठीक है। कि करंट जो हमारा जो करंट प्रोसेस है उसका क्या CSIP, और नया प्रोसेस जनरेट होगा उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, DS है, ES है, क्या CSIP होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इस ऑर्डर में पैरामीटर्स लेता है। ठीक है। तो हम करंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ये स्टैक में पुश करता है। ठीक है। और नेक्स्ट पीसीबी देखता है कौन सा फ्री है, उसके लिए वो एलोकेट करता है स्पेस। पहले चेक करता है 32 तो प्रोसेस जनरेट नहीं हो गया, ऐड नहीं हो गए, तो उसके लिए प्रोसेस स्पेस जनरेट करता है बाय मल्टीप्लाइंग बाय 32। ठीक है। उसके लिए स्पेस जनरेट हो जाती है। और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो तमाम वो करता है सेव। ठीक है। पीसीबी सेव में स्पेस में तमाम पैरामीटर्स को। ठीक है। और फिर उसके बाद स्टैक के अंदर जगह एलोकेट की जाती है उसके लिए प्रॉपर, उन तमाम प्रोसेसेस के लिए। ठीक है। फ्लैग, इंट्रा फ्लैग को लोड किया जाता है। ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शंस जो होते हैं उसको, प्रोसेस को प्रिंट करने के लिए तमाम यहाँ पर जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और यहाँ पर फिर रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह एक प्रोसेस क्रिएट होता है। तो सिर्फ इस कोड में डिफरेंस ये है जो इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी की बेस असेस कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास इंटरप्ट 80 है जो हमारे पास यूज़ हो रही है बेसिकली प्रोसेस को, पीसीबी को इनिशियलाइज करने के लिए। तो वहाँ पे हमने अपना कोड जो अभी रखा है पूरा कंप्लीट, रजिस्टर्स को सेव करना, नए रजिस्टर्स को क्रिएट करना। ठीक है। और सारी वैल्यूज़ को स्टैक के अंदर स्पेस एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, इंटरप्ट 80 की जगह में रख दिया। ठीक है। और कोड सेगमेंट भी अपना रख दिया। ठीक है। तो जब भी इंटरप्ट 80 कॉल होगी ना, तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमने बनाई हुई है इनिशियलाइज पीसीबी करने के लिए, ये क्रिएट हो, जनरेट होगी और एक नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ हमने वहाँ पर रख दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा टाइमर है, टाइमर इंटरप्ट, उसको पहले क्लियर इंटरप्ट किया, कोई इंटरप्ट जनरेट ना हो। और अब हमारा जो टाइमर था जो बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट हर प्रोसेस के लिए एक लोकल वेरिएबल रख लेता है। ठीक है। और उसकी वैल्यू हर टाइमर में इंक्रीज होती जाती है और वो डिस्प्ले करता जाता है। ठीक है। तो ये इसका हमने टाइमर सब रूटीन और CS रूटीन इस जगह पर रखी। ठीक है। अब इसको TSR करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। जो हमारा लेवल होगा जहाँ तक हमने कोड TSR रखना है उसको DX में मूव करेंगे, उसके अंदर 15 ऐड करेंगे फॉर द अपर साइड कोशेंट और उसको डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है।
16 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी एल में 4 मूव करेंगे और शिफ्ट राइट डी एक्स सी एल। डी एक्स में हमारा क्वेश्चन है, जब उसको शिफ्ट राइट करेंगे 4 टाइम तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। ए एक्स में सर्विस नंबर रखेंगे 31 और इंटरप्ट 21 कॉल कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये हमारा जो है कोड ये एज अ टी एस आर कर्नल यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड था। बाकी जो कोड की डिटेल है आप लास्ट लेक्चर से देख सकते हैं, वही कोड है ये बिल्कुल जो यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे और समझ रहे थे। यहाँ हमारे लेक्चर एंड होते थे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।